हेलो स्टूडेंट्स, तो हमने कल 80 तक का कंप्लीट कर लिया था इडियम्स। आज हम 81 नंबर से स्टार्ट करेंगे। सो लेट बी स्टार्ट इडियम्स फ्रॉम 81 एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल. This is motivation for me, so please do this. So start now. To hit the sack, 81 number is saying to hit the sack. To hit the sack means हो गया. सैक मीन्स होता है, सैक की दो मीनिंग्स होती हैं. सैक की दो मीनिंग्स होती हैं. एक होता है झोले के सेंस में, बोरे के सेंस में, ठीक है, बोरा जिसे कहते हैं. और दूसरा सेंस होता है हमारा छोड़ देना, त्याग देना, ठीक है, एग्जम्पशन, डिलीटेशन. एंड हियर इज़ अ सैक, मतलब बोरा, सैक हो गया. और उसी को और क्या कहते हैं, बेल कहते हैं. तो ये हो गया, दो मीनिंग इसकी हैं. हाँ, तो टू हिट द सैक. हिट द सैक मीन्स सभी कार्यों को छोड़ के, हिट द सैक, सभी प्रकार की चीज़ों को छोड़ करके अब हम कहाँ जा रहे हैं, सोने जा रहे हैं. टू प्रिपेयर फॉर स्लीप, वेंट टू बेड. 82 नंबर, टू कीप समवन एट आर्म्स लेंथ. हमारा आर्म छोटा सा होता है, उससे हम अपने नज़दीकियों को ही तो रोक सकते हैं, दूर के आदमियों को थोड़ी ना रोकेंगे. तो अपने मतलब टू बी फ्रेंडली, मतलब फ्रेंडली होने से बचना, अवॉइड फ्रेंडली, अवॉइड बीइंग फ्रेंडली विद समवन, अवॉइडिंग टू मच क्लोजनेस. यही हो गया, ठीक. 83 नंबर, टू कीप द वॉफ अवे फ्रॉम द डोर. वॉफ मीन्स भेड़िया होता है, भेड़िया को अपने डोर से बाहर ही रखो, नहीं तो वो घर में घुस के आपका सारा खाना खा जाएगा और आप भूखे रह जाओगे. तो टू कीप द वॉफ अवे फ्रॉम द डोर मीन्स हो गया टू कीप ऑफ स्टार्वेशन, मतलब भूखमरी से बचना, क्योंकि वो अगर घुस गया अंदर तो क्या करेगा, आपके सभी खाने को खा जाएगा. तो वही हो गया. टू कीप ऑफ स्टार्वेशन मतलब भूखमरी से बचना. अवॉइड स्टार्वेशन मीन्स होता है भूखा, ठीक. स्टार्वेशन मीन्स होता है भूखा, हंगर जिसे कहते हैं. हाँ, 84 नंबर, टू मिस द बोट. टू मिस द बोट एंड और बस. टू मिस द बोट और बस, बस और बोट पे बैठ के हम कहाँ पे जाते हैं, अपना कोई कार्य तो करने जाते हैं, तो अपनी एक अपॉर्चुनिटी को मिस कर देना. हम जा रहे थे बस में बैठ कर के इंटरव्यू देने, बस हमारा छूट गया तो क्या हो गई, एक अपॉर्चुनिटी हमारी छूट गई ना. टू मिस द बोट एंड बस. यहाँ पे हमको बहुत आसान लगता है ना ऐसे कि हाँ समझ जाएंगे, बट वहाँ पे ऐसे ऐसे ऑप्शंस होते हैं जो कि एकदम रिलेटेड होते हैं, हमको लगता है कि यही हो जाएंगे, ठीक है. तो इसलिए अंडरस्टैंड करना बहुत ही नेसेसरी है. टू कीप द बोट एंड बस और बस, तो बोट या फिर बस हुआ जहाँ मतलब उस पर बैठ के हम कोई कार्य करने जा रहे थे और अगर मिस हो जाएगा तो हमारी अपॉर्चुनिटी भी मिस हो जाएगी. टू टेक द टास्क. टू टेक टू टास्क. टू टेक टू टास्क मीन्स हो गया टू टेक टू टास्क. अगर हम कोई टास्क ले लेते हैं, अगर कोई उस कार्य मतलब अगर वो हमारा टास्क कंप्लीट नहीं होता है किसी की वजह से, तो हम उसे क्या करते हैं, फटकारते हैं. रिबुक मीन्स क्या होता है, डांटना. पनिश्ड मीन्स दंड देना. स्कूल्ड मीन्स डांटना. रेप्रिमांडेड मीन्स भी डांटना ही होता है, ठीक है. तो ये सब जो है सिनोनियम्स हैं, ये सिनोनियम्स के तौर पे भी हम लर्न करेंगे, फिर भी हमारे लिए अच्छा ही होगा. रिप्रिमांड, दिस इज़ अ इम्पॉर्टेंट वर्ड, ओके. रिप्रिमांड मीन्स होता है डांट. ओके, तो टू टेक द टास्क, अगर हम कोई टास्क ले रहे हैं तो वो कंप्लीट नहीं होगा तो हम लोगों को डांटेंगे, जिसके भी वजह से नहीं होगा पनिश्ड करेंगे. और गेट एन ऑफिशियल रिप्रिमांड. और कभी कभी तो ऐसा भी हो जाता है कि अगर हमारा ऑफिस का वर्क है और वो किसी की वजह से नहीं कंप्लीट हो पा रहा है, तो हम उसको क्या कहते हैं कि अब आप मतलब छुट्टी ले लो, अब आप इसे छोड़ दो, ठीक है. ओके, अ केक वॉक. अ केक वॉक, अभी देखो एक हमारा आया था ना, इससे पहले एक आया था केक वॉक. अगर हम केक वॉक कर रहे हैं मतलब केक वॉक क्या होता है, रैंप वॉक तो कठिन होता है ना, केक वॉक थोड़ी ना कठिन होता है. तो समथिंग वेरी इजी केक वॉक है यार, ये तो वैसे ही अंडरस्टैंड हो जा रहा. केक वॉक, समथिंग वेरी इजी, एन इजी अचीवमेंट, एक्सट्रीमली इजी. केक काटना कितना कठिन होता है. तो केक पे चलना भी थोड़ी ना कठिन है, ऐसे भी समझ सकते हैं. केक पे चल के हम अपने अचीवमेंट को पा लिए, या फिर केक को काट के हमने अपना गोल कंप्लीट किया, बर्थडे मना लिए, ओके. सो 86 नंबर कंप्लीटेड. 87 नंबर, ए डाइम अ डोजन. ए डाइम अ डोजन. ए डजन, एक दर्जन. अगर हमारे पास कोई भी चीज़ हो जाती है, तो हमारे पास अगर कोई चीज़ की कमी होती है तो वही चीज़ हमारे लिए महत्वपूर्ण रह जाती है ना. जो चीज़ हमारे पास नहीं होती है उसी के लिए तो हम अक्सर करके मतलब
गोल्स देखते हैं कि वो मुझे अचीव करना है, और जब वो अचीव हो जाती है तो वो कौड़ी के भाव हो जाती है, ठीक है। तो ए डाइम अ डजन मीन्स वेरी कॉमन एंड नो पर्टिकुलर वैल्यू, अंडरस्टैंड। एंड 18 नंबर, ए स्टॉर्म इन अ टी कप, ए स्टॉर्म इन अ टी कप, a lot of anger and worry about a trivial things, a big fuss over a small matter। टी कप कितना बड़ा होता है, छोटा सा है, और स्टॉर्म उसमें आ जाए तो क्या होगा, ये बिग फुस ओवर ए स्मॉल मैटर, बहुत छोटा सा मैटर है लेकिन उसको हम इतना बड़ा बना रहे हैं कि हम बात का पतंगड़ बना रहे हैं। बिग फुस ओवर ए स्मॉल मैटर, अ लॉट ऑफ एंगर एंड वरी अबाउट ट्रिवियल थिंग्स मतलब छोटी तुच्छ चीज़ों पे के लिए। एंड 89, ए वाइट एलिफेंट, ए वाइट एलिफेंट, वाइट एलिफेंट, कॉस्टली ट्रूबलसम पोजीशन यूजलेस इट्स ओनर। अब सोचो, हमें तो ब्लैक एलिफेंट ही दिखते हैं, वाइट एलिफेंट अगर दिख गए यहाँ पे तो क्या हो जाएंगे, वो कॉस्टली हो जाएंगे। वाइट एलिफेंट इज़ अ कॉस्टली, और भी महंगा बिकेगा। ट्रूबलसम पोजीशन यूजलेस टू इट्स ओनर, और क्या हो गया कि वो वाइट एलिफेंट है तो पता नहीं ब्लैक की तरह काम भी कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, और वो यूजल मतलब कि वो एक ट्रूबल बन जाता है, जिसके पास है लोग आएंगे बार बार उसे देखेंगे, ऐसे समझ सकते हैं। वाइट एलिफेंट कॉस्टली होता है, ट्रूबलसम भी होता है, क्योंकि वो एक ही है, तो मतलब लोग जो ऑनर है वो परेशान हो रहा है कि लोग बार बार आ रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे अंडरस्टैंड करने के लिए 90 नंबर, एज फिट एज अ फिडल, एज फिट एज अ फिडल इन अ परफेक्टली हेल्दी कंडीशन। फिट हो गए तो ऑब्वियसली स्ट्रॉन्ग हो गए, हेल्दी हो गए, परफेक्ट हो गए, हेल्दी कंडीशन में हो गए। 91 नंबर, टू वेट बिहाइंड द ईयर्स, टू वेट बिहाइंड द ईयर्स। तो अगर आप यंग हो, मतलब इन एक्सपीरियंस, ऐसे ही तो लोग कहते हैं जैसे जैसे आप मैच्योर होते हो, ओल्ड होते हो, मतलब वैसे जैसे एक्सपीरियंस बढ़ता जाता है तो बी वेट बिहाइंड द ईयर्स। तो लोग चर्चाएं किसके बारे में करते हैं, जो कि मतलब अभी नौसिखिया होता है, इनएक्सपीरियंस होता है, युवा होता है, उसी के बारे में। तो बी वेट बिहाइंड द ईयर्स मीन्स होता है यंग एंड इनएक्सपीरियंस पर्सन। 92 नंबर हमारा कहता है बिल्ड कास्टल्स इन द एयर। बिल्ड कास्टल्स इन द एयर मीन्स हो गया कि हम हवा में बातें बना रहे हैं। बिल्ड कास्टल्स इन द एयर, डे ड्रीम, हैव रियलिस्टिक आइडियाज़, अनरियलिस्टिक आइडियाज़, टू क्रिएट इम्पॉसिबल ड्रीम्स और होप्स, मतलब ऐसे ऐसे होप्स करना जो कि हम कंप्लीट ही ना कर पाएँ। बिल्ड कास्टल्स इन एयर। अभी आप क्या कर रहे हो, हवाई किले ही तो बना रहे हो। सो बाय द स्किन ऑफ वंस टीथ, by the skin of one's teeth, by the narrowest margin having a narrow escape। अभी जो आपके दांत होते हैं उसके बीच में कितना ही जगह होता है, नैरो मीन्स एकदम संकीर्ण सा होता है ना, तो वही कहते हैं बाय द स्किन ऑफ वंस टीथ मीन्स हो गया बाय द नैरोस्ट मार्जिन हैविंग ए नैरो एस्केप, मतलब कि थोड़ी सी बचना, बाल बचना जिसको कहते हैं, ठीक है। इसका अभी हमने आपको कल एक और लर्न करवाया था, अगर आप बता सके तो बताइए। नैरो मार्जिन का अभी हमने कल लर्न कर, तो हमने जो आपको कल पढ़ाया था वो था क्या था, एक क्लोज सेव था, एक क्लोज सेव, उसका मतलब भी यही होता है बाल बचना। बाय द स्किन्स ऑफ वंस टीथ मीन्स भी यही होता है बाय द नैरोस्ट मार्जिन हैविंग ए नैरो एस्केप। ओके, सो 94 नंबर, कैरी द डे, कैरी द डे, कैरी द डे मीन्स मतलब दिन को हम लोग क्या कर रहे हैं, कैरी कर रहे हैं, विन अ विक्ट्री। तो हम लोग क्या कर लिए, जीत लिए। अगर हमने एक दिन को बहुत अच्छे से, बहुत बढ़िया से पढ़ाई लिखाई करके गुजारा है तो वो हमारे लिए एक जीत ही तो होती है। कैरी द डे किसी भी मतलब किसी भी क्षेत्र में हो सकता है ये। 95 नंबर, कूल एज अ कुकुम्बर, नॉट नर्वस और इमोशनल, टू बी काम कंपोज्ड, कूल एज आइस। कूल एज अ कुकुम्बर, कुकुम्बर की तरह कूल रहो भाई। तो नर्वस नहीं होगी, कुकुम्बर कहाँ नर्वस होगा भाई। कूल एज एन कुकुम्बर, नॉट नर्वस और इमोशनल, टू बी काम एंड कंपोज्ड, कूल एज आइस, कूल हो जैसे कि आइस कूल होता है उसी तरह से। 96 नंबर,
कट कॉर्नर्स जैसे कि हम अगर कोई चीज़ कट कर रहे हैं तो उसको कॉर्नर से काट करके हम क्या करेंगे, उसको जल्दी से जल्दी मतलब सही करना चाहेंगे। तो डू समथिंग परफेक्टली सो एज सेव टाइम एंड मनी, टू डू थिंग्स वेल इन ऑर्डर टू सेव मनी एंड एफर्ट्स। तो वही है कि अपना एफर्ट बचा करके आसान ढंग से अपना कार्य करना, तो उसे कहते हैं कट कॉर्नर्स। डंकीज ईयर, डंकी की गधा कैसा होता है, मतलब चालाक थोड़ी ना होता है कि वो जल्दी जल्दी अपने कार्य को कर सकेगा, ठीक है। तो डंकीज ईयर्स कैसा होगा, लॉन्ग टाइम होगा, वो ये बहुत दिन बाद सफलता पाएगा क्योंकि वो गधा है, थोड़ा सा समझने के लिए। 98 ड्रा अ ब्लैंक मीन्स क्या हो गया, ड्रा अ ब्लैंक। अरे भाई ब्लैंक मीन्स एम्प्टी। टू बी अनसक्सेसफुल फाइंड नो फेवर, तुम कार्य कर रहे हो किसके लिए, ड्रा ब्लैंक के लिए, मतलब अनसक्सेसफुल होने के लिए कार्य थोड़ी ना कर रहे हो। तो वही है ड्रा अ ब्लैंक मीन्स टू बी अनसक्सेसफुल फाइंड नो फेवर। आई वॉश क्या होता है, आई वॉश मीन्स तो होता है कि हम अपनी आँखों को धो लें बट आई वॉश, आप ना आई वॉश कब करोगे, जब धूल झोंक देगा कोई, ठीक है। तो वो धूल झोंकना मतलब डर्टी करने के सेंस में नहीं है। और आई वॉश मीन्स होता है अ डिसेप्शन, अ प्रिटेंस, डिसेप्शन और प्रिटेंस और डिसेप्शन दोनों का मतलब होता है धोखा। एंड फॉर गुड मीन्स क्या हो गया, फॉर गुड हो गया तुम्हारा, फॉर गुड हो गया मतलब हमेशा के लिए गुड हो गया आपका, फॉर गुड हो गया भाई, परमानेंट हो गया, फॉर एवर हो गया, हमेशा के लिए हो गया। जो भी हुआ अच्छे के लिए हुआ, लोग कहते हैं ना, तो वो कैसा कि अच्छा होता है तो हमेशा के लिए हो जाता है, यहाँ पे मान लेते हैं। फॉर गुड मीन्स परमानेंटली, फॉर एवर। और गो टू द डॉग्स, डॉग्स के पास जाके तुम क्या हो जाओगे भाई, टू बी र्यून्ड हो जाओगे, डिट्रॉइट शॉकिंगली हो जाओगे, मीन्स शॉकिंग तरीके से तुम बर्बाद हो जाओगे, डिट्रॉइट मीन्स भी बर्बाद ही होता है। तो गो टू द डॉग्स, अगर डॉग्स के पास तुम जा रहे हो, कुत्तों के पास तुम जा रहे हो, तो तुम बर्बाद होना तुम्हारा निश्चित है। डॉग्स का सेंस यहाँ पे हम डॉग्स से ना लेके और बुरे व्यक्तियों से ले सकते हैं, ठीक है। हैंड इन ग्लोव में अगर हैंड रखते हो, मतलब हैंड में ग्लोव लगाते हो, तो हैंड का ग्लोव के साथ एक घनिष्ठ संबंध हो जाता है, ठीक है। टू क्लोज एसोसिएशन इन पार्टनरशिप फॉर समथिंग डिसऑनेस्ट। हैंड इन ग्लोव का मतलब ये भी होता है कि पार्टनरशिप जो है वो बहुत ही डिसऑनेस्ट है, मतलब कि डिसऑनेस्ट मतलब क्या होता है, ऑनेस्ट मीन्स ईमानदार, तो ये बेईमान। हरकुलियन टास्क, हरकुलियन का मतलब ही होता है डिफ़िकल्ट, ओके। सो हरकुलियन टास्क मीन्स होता है वेरी डिफ़िकल्ट टास्क। 105 किल 2 बर्ड्स विद 1 स्टोन, ये तो आपने सुना ही है कि एक तीर से 2 निशाने लगाना। किल 2 बर्ड्स विद 1 स्टोन, एक स्टोन से। टू सर्व 2 पर्पज़ एट 1 टाइम, इसका मतलब ये भी हो सकता है कि हमारा टू सर्व 2 पर्पज़, जैसे कि हम कभी कभी सिलेबस पढ़ते हैं तो यूपीएससी और एसएससी दोनों की तैयारी कर सकते हैं, मतलब करते हैं बहुत लोग, तो ये कह रहे हैं यही टू मतलब किल 2 बर्ड्स विद 1 स्टोन। 106 लीव्स यू इन द लर्च मतलब मज़दार। लीव्स यू इन द लर्च मीन्स बीच मझधार में तुमको कोई छोड़ के चला जाए। लीव समवन इन अ हेल्पलेस कंडीशन, डिजर्ट समवन इन हिज डिफ़िकल्टीज। डिजर्ट यहाँ पे डिजर्ट का मतलब हो गया है तुम्हारा छोड़ना, ठीक। डिजर्ट में तुम अकेले रह जाओगे ना। लीव समवन इन हेल्पलेस कंडीशन एंड डिजर्ट समथिंग इन हिज डिफ़िकल्टीज। 107 नंबर लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, मतलब कैट को बैग से बाहर निकाल दिया। चोरी छुपे लेके गए थे स्कूल में और अभी उसको हम बाहर निकाल रहे हैं, तो हम भेद खोल दे रहे हैं। रिवील सीक्रेट केयरलेसली और बाय मिस्टेक से भी हो सकता है। और एक इसी का हमने कल मतलब परसों पढ़ा था, स्पिल द बीन्स, उसका मतलब भी यही था, सीक्रेट खोलना। 108 नंबर कह रहा है लीव फ्रॉम हैंड टू माउथ, लीव फ्रॉम हैंड टू माउथ, टू हैव इनफ मनी टू लीव ऑन नथिंग एक्स्ट्रा मिजरेबली, मतलब कि इतना होना कि गुजर बसर किसी तरह से हो रहा है, अधिक पैसा थोड़ी ना है हमारे पास, बस केवल लीव फ्रॉम हैंड टू माउथ, बस इतना मिल रहा है हमारे हाथों में कि हम खा सकें, उससे ज़्यादा नहीं मिल रहा है कि हम बचा सकें। मैडन स्पीच
मेडन स्पीच, मेडन मैच, मेडन स्पीच, ये सब तो आप लोग सुनते ही होंगे, तो उसका मतलब होता है फर्स्ट स्पीच। मेक अ बी लाइन फॉर। अब हम इसके बाद कल पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।